नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का तबादला। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के पुलिस महकमे से निकलकर सामने आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के 55 पुलिस अधिकारियों का तबादला करते हुए उनकी नई जगह पोस्टिंग कर दी है। गृह विभाग की तरफ से तबादले की अधिसूचना भी जारी हो गई है। कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष में हो गई भिड़ंत। विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जहां काले कपड़े को लेकर नीतीश कुमार राबड़ी देवी आमने सामने आ गए, वहीं एक मौका ऐसा भी आया जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल विधानसभा के पोर्टिको में मंत्री अशोक चौधरी और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम की मुलाकात हो गई। इस मुलाकात के 7 सेकेंड का विजुअल भी अब वायरल हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि इस मुलाकात के दौरान अशोक चौधरी ने राजेश राम के साथ दुर्व्यवहार किया। लालू प्रसाद का एनडीए सरकार पर तीखा हमला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र के हत्यारे अब अपनी पसंद के वोटर चुनकर संविधान खत्म करना चाहते हैं। सदन में विपक्ष पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे। उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में हंगामा कर रहे राजद, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों को कड़ी फटकार लगाई। विधानसभा परिषद में हाय हाय के नारे लगाने वाले सदस्यों पर सीएम ने कहा कि वे सभी पूरी तरीके से व्यथित हैं। ईडी को भेजा 55 अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव। राज्य में अपराध के दम पर अवैध संपत्ति जमा करने वाले अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। पीएमएलए के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए अब तक 55 ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर इनकी संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा गया है, क्योंकि ईडी को ही पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। विधानसभा में बवाल पर बोले प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा के नेता तेजस्वी यादव ने बीते दिनों कहा था कि अगर चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर में पारदर्शिता नहीं बरतती है तो महागठबंधन चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। हम यह फैसला सभी सहयोगी पार्टियों से चर्चा करने के बाद करेंगे। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने और बहिष्कार की धमकी देने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी सिर्फ धमकी ना दे, बहिष्कार करके दिखाए। वैसे लोकतंत्र में सभी नेता और दल अपना विचार रखने और अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर वीआईपी की श्रद्धांजलि सभा। वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पर आज विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने पटना के बापू सभागार में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस सभा में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के लोग जुटे। इस मौके पर पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी और वीआईपी के पदाधिकारियों ने वीरांगना फूलन देवी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। इस श्रद्धांजलि सभा में बता दें कि विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे और अपनी बात रखी। भारत ब्रिटेन के एफटीए से झारखंड में खुलेंगे विदेशी बाजार। भारत और ब्रिटेन के बीच गुरुवार को हुए मुफ्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर हस्ताक्षर से झारखंड के स्थानीय कारोबारियों और निर्यातकों को बड़ा लाभ का उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता राज्य से होने वाले प्रमुख निर्यात उत्पादों जैसे इंजीनियरिंग गुड्स में 40.73%, माइका, गोल्ड, लौह अयस्क, रेडीमेड गारमेंट्स और जैविक रसायनों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। विश्वविद्यालय में वीसी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। झारखंड के विश्वविद्यालयों का अब अपना यूनिवर्सल एक्ट होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। अब एक एक्ट में राज्य के 13 विश्वविद्यालय आ जाएंगे। एक्ट के तहत कुलपति यानी वीसी, प्रति कुलपति और वित्त सलाहकार की नियुक्ति अब राज्य सरकार करेगी। वृंदा करात ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा भाजपा का एजेंट पूर्व सांसद सह माकपा के वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। यह शुक्रवार को माकपा के रांची स्थित कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित कर रही थी। माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।